क्या हुआ ऐसा जो भक्तों के सामने शिवलिंग से उठने लगी आग की लपटें? सभी रह गए दंग। इस पूरे संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो महादेव की महिमा से परिचित न हो। सभी ने कभी न कभी महादेव के चमत्कार को देखे या सुने ही है। कहा जाता है महादेव बहुत दयालु है, उसी दयालुता के कारण ही उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। परंतु जब क्रोध में आ जाए तो उनके प्रकोप से बड़ा दैत्य भी बच नहीं सकता। महादेव एक हाथ में निर्माण तो दूजे हाथ में विनाश पलता है। आज हम आपको महादेव के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जो घटना शिव नगरी कही जाने वाले शहर वाराणसी के पास स्थित एक गांव की है, जहां एक बड़ा ही प्राचीन शिव मंदिर है। गांव वालों एवं आसपास के सभी लोगों के बीच इस शिव मंदिर की प्रति गहन आस्था है। यह लोग दूर दूर से महादेव के दर्शन करने आते हैं। मंदिर में स्थित चांदी का शिवलिंग भक्तों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र है। लोग बताते हैं कि महादेव के कई चमत्कार समय समय पर गांव में देखने को मिलते रहते हैं। प्रातः काल से ही मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर के पीछे वाले भाग में गौशाला बनी हुई है। पूरे गाँव में किसी भी व्यक्ति को कोई भी बेसहारा या बीमार ग्रसित गाय मिलती है तो वो गाय को यहाँ ले आते हैं और गौशाला में गाय को उचित उपचार देकर उसकी देखभाल की जाती है। मंदिर के महंत नित्य नियम अनुसार महादेव की सेवा अर्चना करते हैं, जिसमें पूरा गांव बड़े ही श्रद्धा भाव से शामिल होता है। महंत जी पूजा की शुरुआत गौशाला की गाय के दूध से महादेव का अभिषेक करके करते हैं। उसके बाद ही आगे की विधि हो जाती है। लोगों का मानना है यदि मंदिर में महादेव के आगे कोई भी मन्नत मांगी जाए तो महादेव उसे अवश्य ही पूर्ण करते हैं। सारा गाँव अपनी आस्था के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु जीवन का हर दिन एक जैसा नहीं होता और फिर गांव और मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने तो मानो सभी के होश ही उड़ा कर रख दिए। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सर्दियों के दिन चल रहे थे, अमावस्या की रात थी। सभी गांव वाले रात को जल्दी ही अपने कामों को खत्म करके अपने घर जा चुके थे। महंत जी भी मंदिर बंद कर जा चुके थे और फिर पास के असामाजिक तत्व ने ऐसी घटना को जन्म दिया जिसके बारे में पूरे गांव ने सोचा तक नहीं था। पास ही के गांव में सुजल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। सुजल दिन भर आसपास के इलाकों में खाली घूमकर समय बर्बाद किया करता था। एक दिन उसे कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी, परंतु कहीं से भी उसे पैसे नहीं मिले। अब सुजल ने सोचा कि क्यों ना मैं मंदिर की गौशाला से गाय चुरा कर बेच दूं, जिससे मुझे अच्छे पैसे तो जरूर ही मिल जाएंगे। सुजल उस अमावस्या की रात गांव की गौशाला में घुस गया। वहाँ कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और फिर सुजल ने मौका देखकर वहाँ से एक गाय खोल ली और उसे गांव से बेचने के लिए ले गया। वो कोई और नहीं, वही गाय थी जिससे रोज महादेव का अभिषेक कराया जाता था। किसी को सुबह तक इस घटना की भनक तक नहीं हुई और फिर जब अगली सुबह महंत जी ने मंदिर खोला और शिवलिंग की साफ सफाई करने लगे, तब शिवलिंग पर हाथ लगाते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उन्होंने कोई हथका हुआ कोयला पकड़ लिया हो। धीरे धीरे मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ रोज की तरह जमा हो गई और इधर शिवलिंग धीरे धीरे इतना गर्म हो गया कि उसमें से आग की लपटें निकलने लगी। पूरा गाँव ये देख हैरानी में पड़ गया। महंत जी और गांव के कई लोग ने मिलकर शिवलिंग में से निकलने वाली आग की लपटों को शांत करने के लिए कई बाल्टी पानी डाला, परंतु शिवलिंग में लगी आग को शांत ना कर पाए। तभी गौशाला से एक व्यक्ति दौड़ा हुआ महंत जी के पास आया और गाय की चोरी होने की खबर दी। तब महंत जी को लगा कि शायद शिवलिंग में आग लगने का कारण यही है। महंत जी ने तुरंत ही लोगों को उस गाय को और उस पापी चोर को पकड़ने के लिए भेजा। उधर तब तक सुजल गांव से बाहर जा चुका था। गांव से बाहर जब भी सुजल गाय को बेचने की कोशिश करता तब कोई न कोई बाधा आ ही जाती और फिर अचानक सुजल ने देखा कि उसे चारों ओर से कुछ सर्पों ने घेर लिया है और कुछ उसके पैरों में लिपट गए हैं। सुजल की हालत सर्पों को देखकर खराब हो गई। सुजल वहाँ से जैसे ही भागने का प्रयास करता तुरंत ही सांप उसे जमीन पर गिरा देते। सुजल को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बीच सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर गलती का प्रायश्चित करने लगा और तभी मंदिर से कुछ लोग वहाँ पहुँच गए जो कि सुजल और गाय दोनों को मंदिर लेकर गए। सुजल ने महादेव के सामने अपनी किए की माफी मांगी और गाय के दूध से महादेव का अभिषेक कराया गया। तब जाकर शिवलिंग में से निकलने वाली आग की लपटें शांत हुई। सभी के सिर महादेव के इस चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गए। सभी ने हर हर महादेव का जय घोष किया और उसके बाद महादेव की पूरी सेवा विधि विधान से की गई। दर्शकों, कैसे लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसे ही रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटी के बटन को
अवश्य दबा दें। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।